सबसे फेवरेट टीचर आपकी कौन थे? सर वैसे फेवरेट टीचर तो सारे हैं, लेकिन सर आपकी आवाज़ सुन के कुछ मतलब मोटिवेट आप करें या ना करें, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अभी से 12th की फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब सर आपका समझाने का कुछ तजुर्बा ही अलग है। मतलब पढ़ाते तो सभी हैं बट आपका बेटा कुछ अच्छा तुमने अभी से फिजिक्स पढ़ ली? हाँ सर, मैंने फर्स्ट चैप्टर है वो अभी से मतलब बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे यहाँ बिजली की भी समस्या रहती थी, फ़ोन चार्जिंग करने में मतलब समस्या होती थी। रात में हम लोग बैठ के जब लाइट आती थी फ़ोन चार्ज लगाते थे फिर पढ़ते थे। मतलब कुल मिला के हम लोग को क्लास देखनी होती थी तो सर जागना भी पड़ता था रात में। फिर कहीं कहीं सर 4-3 बजे उठ के हम लोग पढ़ते थे, मतलब लाइट के हिसाब से जब वो आती थी। अभी भी शायद यहाँ पे लाइट नहीं है। नहीं सर, अभी हमारे लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करते थे सौर ऊर्जा से पढ़ाई यस करते सर, सौर ऊर्जा से फ़ोन चार्ज करते थे। मतलब गर्मी में मतलब हाथ से डुलाते थे और वो सर्दियों में सर ऐसे बैठ के मतलब रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के पढ़ाई करते थे। बेटा बड़ा संघर्ष किया तुम लोगों ने। अगर मान लो कभी लाइट नहीं रहती थी तो फिर सौर ऊर्जा चलता था? हाँ सर, सौर ऊर्जा थी नहीं सर, हमारे यहाँ आए ही नहीं लाइट। अच्छा यहाँ पे लाइट नहीं नहीं है? सर, हमारे वहाँ नहीं है लाइट। अच्छा यहाँ पे गांव के 2-3 घर हैं, ये गांव से थोड़ा सा बाहर है। हाँ सर। तो यहाँ पे लाइट है ही नहीं? नहीं है सर। सोचो बेटा एक ऐसा घर आज मुझे मिला है जहाँ पे बच्चे बिना लाइट के पढ़ते हैं, मतलब लाइट है ही नहीं, सौर ऊर्जा से पढ़ते हैं। विद्याकुल को क्यों चुने बेटा? सर विद्याकुल है वो मतलब काफ़ी चैनलों से मुझे बहुत ही खास लगा। जितना मतलब काफ़ी चैनल हमने यूट्यूब पर देखा उसमें विद्याकुल सबसे ज़्यादा खास चैनल लगा। उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें और वीडियो और मीन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसमें जड़ मजबूत करवाई जाती है बच्चों की। चलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई, आपका प्यारा शिक्षक मुकेश सर स्वागत करता हूँ कन्नौज की धरती से, कन्नौज में हंसापुर गांव से, जहां पर हमारी 2 प्यारी बहनें, 2 प्यारी बिटिया जिन्होंने इस बार 10वीं में कर दिखाया है बेटा अपनी मेहनत के दम पर। और आज हम जब कन्नौज की धरती पे थे तो बेटा सुबह सुबह दोनों बिटिया ने फ़ोन करके बताया कि सर जी हमारे घर आना। और आने के बाद इनके दोनों के चेहरे पर जो खुशी मिली है वो लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ कमाया है। तो प्यारे बच्चों, मिलाते हैं आज दोनों बिटियों से। बेटा नाम क्या है आपका? मानसी। मानसी। और तुम्हारा नाम? हिमांशी राजपूत। तो बेटा नाम भी कितने प्यारे प्यारे हैं, मानसी और हिमांशी। दोनों लोग क्लास 10th में थी। यस सर। बेटा मानसी कितने नंबर आए? सर 94.17%। ओवरऑल कितने मार्क्स हैं? ओवरऑल सर हैं वही 567। 567 नंबर। हिमांशी तुम्हारे कितने आए बेटा? 553 नंबर। 553 नंबर। दोनों बहनें साथ में रहकर पढ़ाई करती थी। प्यारे बच्चों, बेटा कैसे पढ़ाई करती थी दोनों लोग एक साथ एक फ़ोन में? यस सर, एक सर साथ हम लाइव लोग देखते थे हम लोग क्लास में तो एक साथ अटेम्प्ट कर लेते थे, स्क्रीनशॉट लेते रहते थे। बाद में उसी से हम लोगों ने सारे नोट्स बनाए थे। अच्छा, मतलब एक साथ एक फ़ोन में पढ़ते थे दोनों? हाँ सर, सर, एक साथ उसी जब फोन से लाइव आती पढ़ते थी थे। हम लोग मतलब खाना ना वेट खाकर करते रहते थे उसी चीज़ का। अच्छा बेटा, ये वीडियो तुम्हारे सारे सर लोग देख रहे हैं। एक्चुअल वो मेरे साथ इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी क्लासेस रहती हैं। हाँ सर, हमने स्लाइड देखी थी। तो बेटा सबसे बड़ी बात है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे फेवरेट टीचर आपकी कौन थे? सर वैसे फेवरेट टीचर तो सारे हैं, लेकिन सर आपकी आवाज़ सुन के कुछ मतलब मोटिवेट आप करें या ना करें, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अभी से 12th की फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब सर आपका समझाने का कुछ तजुर्बा ही अलग है। मतलब पढ़ाते तो सभी हैं बट आपका बेटा कुछ अच्छा तुमने अभी से फिजिक्स पढ़ ली? हाँ सर, मैंने फर्स्ट चैप्टर है वो अभी से मतलब बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अभी जब आज बच्ची की चैट पढ़ रहा था तो जब इसका मैसेज आया तुम्हारा, तुमने मेरा स्क्रीनशॉट भेजा है वहाँ हाँ पे सर। फिजिक्स की, और बाद में 10th की मार्कशीट आती है तो मैं भी शॉक्ड रह जाता हूँ कि बच्ची 10th की है कि 12th की है। सर मैं 12th पढ़ रही हूँ क्योंकि आगे मुझे यूपी में फर्स्ट रैंक लानी है तो लानी है। मैंने चैलेंज लेके रख लिया है। मतलब मुझे अब कुछ भी करके पहली रैंक लानी है। तो सर अभी से अगर हम बेटा अभी 10th का रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले आया है, लेकिन ये बच्ची 12th की तैयारी शुरू कर दी है, अभी से फिजिक्स के लेक्चर देख रही है। बेटा और क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा? सर मुझे इसमें केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा समझ में आए। सर जो 10th में हमने वो साइंस पढ़ी थी, राज सर पढ़ाते थे, उसमें पढ़ाने का उनका भी तजुर्बा बहुत ही अलग था क्योंकि उसमें सर मेरे 96 मार्क आए हैं। क्या खास बात है बेटा राज सर में? सर उन्होंने मतलब कोई बोझ की तरह हम लोगों को नहीं समझाने की कोशिश की। उन्होंने हंसी मजाक में कोई कॉन्सेप्ट को या मतलब हम लोगों की डेली लाइफ से जोड़ते हुए उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो मतलब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा। राज सर, ये बच्ची आपकी स्टूडेंट है, आपकी छात्रा कन्नौज से है। बेटा तुम्हें सबसे फेवरेट टीचर कौन लगते थे? सर मुझे मतलब सबसे फेवरेट टीचर जो सोशल साइंस की अनुपमा मैम है वो लगती। सर पहले उनका मुझे हम लोग मम्मा बोलने और निराला सर की मैथ कैसे लगी? बहुत अच्छी सर लगी। उनका तब पढ़ाने का तजुर्बा अलग था, समझ में आ जाता था अगर वो कुछ हाँ पढ़ाते सर। थे तो। सर कोई डायलॉग याद है निराला सर का?
सर उन्होंने फोड़ देंगे मतलब ये वाला वो डायलॉग बोलते फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ देंगे मतलब ये सर बोलते थे। आप लोग ना एक एक करके बोलिए, ठीक है? आप उनकी आवाज़ फिक्स हो जाएगी। यस सर। मतलब निराला सर यही बोलते थे कि सिस्टम फाड़ना है, मैथ में सिस्टम फाड़ के ही रहेंगे, पेपर को फाड़ ही देना है, मतलब हाँ इतने सर। अच्छे से वो सर वो पढ़ाते थे। बेटा ये हमारे कैमरामैन कैमरे के पीछे से बोल रहे हैं, ये इंटरव्यू यहाँ तक आपने देखा है कि दोनों बहनें एक साथ ना बोले। इन बच्चों का उत्साह इतना ज़बरदस्त है प्यारे बच्चों कि हमारी सारी थकान उतर जाती है। हमें नहीं पता था कि हम विजय यात्रा को किस प्रकार कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इतने ज़िलों तक जाना, हर गांव तक जाना, अपने हर बच्चे तक पहुंचना, लेकिन थकावट का 1% बेटा हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हमारे उत्साह है, ये बच्चे हमारी हिम्मत है। इन बच्चों के पास आकर के जो ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा से हम काम कर पाते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे संघर्ष के बारे जी में। सर। बेटा पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी किसानी खेती मतलब करते हैं, वो भी पानी भी लगाने गए हैं खेत में। अच्छा, पापा को पहले पता था कि हम आने वाले हैं? नहीं सर, पापा को अभी भी नहीं पता। हमने कहा जब सर आ जाएंगे थोड़ी दूर जाएंगे तब पता करेंगे, लेकिन पापा तब तक चले गए थे। हमने कहा सरप्राइज देंगे आप बेटा सर आ पापा रहे को ये वाली वीडियो दिखा देना कि सर आए हाँ थे, ठीक सर है? दिखाएंगे जरूर। और 12th में फिर दोबारा आना होगा सर मेरा। जरूर आपको बुलाएंगे, जरूर आएंगे। ये तो आज सर हम लोगों ने ठान लिया उसी दिन जिस दिन 10th का रिजल्ट आया था। तो तुम दोनों लोग, दो बहन और भाई कौन सा है? सर मेरा एक ये भाई है, एक आ खेत जाओ पर भाई, गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्यारे बच्चों, ये हमारा छोटा भाई, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 6th 7th में साल आ गए। तो बेटा इसको पढ़ाती हो तुम दोनों लोग? सर पढ़ाते हैं, मुझे बहुत मक्कार पढ़ता नहीं है। हाँ सर ये नहीं कारी करते हो यार, हाँ? मक्कारी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे? करेंगे। बेटा पढ़ाई करो, जैसे इन दोनों बहनों ने देखो इतने अच्छे नंबर लाए, वैसे तुमको भी लाना पड़ेगा, ठीक है? मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करो, दीदियों से पढ़ो। और बेटा ये बताओ, घर में क्या दिक्कत होती थी तुम लोगों को पढ़ाई करते समय? सर पढ़ाई करते समय क्या है, एक्चुअली में हम लोगों ने 9th दूसरी जगह से किया था, वहाँ कुछ मतलब प्रॉब्लम को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम लोगों ने 10th दूसरी जगह किया, तो सर मतलब टाइम ज़्यादा बर्बाद हो गया, तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ाई कर पाई थी। जितने टाइम पढ़ा था तो मतलब मन लगा के पढ़ा था। 9th तो पूरा मतलब जो 2-4 मंथ थे बिल्कुल बर्बाद ही चले गए थे। स्टार्टिंग के लास्ट में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। मतलब हमारे यहाँ बिजली की भी समस्या रहती थी, फोन चार्जिंग करने में मतलब समस्या होती थी। रात में हम लोग बैठ के जब लाइट आती थी फोन चार्ज लगाते थे, फिर पढ़ते थे। मतलब कुल मिला के हम लोग को क्लास देखनी होती थी, तो सर जागना भी पड़ता था रात में। फिर कहीं कहीं सर 4-3 बजे उठ के हम लोग पढ़ते थे, मतलब लाइट के हिसाब से जब वो आती थी। बेटा अभी जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद इसमें आपको लाइट कम लग रही होगी, क्योंकि बिल्कुल शाम के बज चुके हैं, 7 बजने वाले, मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं। और हमारे कैमरामैन ने कहा जल्दी से इंटरव्यू करिए। अभी भी शायद यहाँ पे लाइट नहीं है। बेटा नहीं लाइट सर, अभी नहीं है? हमारे लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ऊर्जा से हम लोग पढ़ाई करते थे। सौर ऊर्जा से पढ़ाई यस करते सर, सौर ऊर्जा से फोन चार्ज करते थे। मतलब गर्मी में मतलब हाथ से डुलाते थे, और वो सर्दियों में सर ऐसे बैठ के मतलब रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के पढ़ाई करते थे। बेटा बड़ा संघर्ष किया तुम लोगों ने। अगर मान लो कभी लाइट नहीं रहती थी तो फिर सौर ऊर्जा चलता था? हाँ सर सौर ऊर्जा थी नहीं सर, हमारे यहाँ आए ही नहीं लाइट। अच्छा यहाँ पे लाइट नहीं नहीं है? सर हमारे वहाँ नहीं है लाइट। अच्छा यहाँ पे गांव के 2-3 घर हैं, ये गांव से थोड़ा सा बाहर है, हाँ सर। तो यहाँ पे लाइट है ही नहीं। नहीं है सर। सोचो बेटा, एक ऐसा घर आज मुझे मिला है जहाँ पे बच्चे बिना लाइट के पढ़ते हैं, मतलब लाइट है ही नहीं, सौर ऊर्जा से पढ़ते हैं। बेटा तुम लोग मेहनत करना, 12th में पक्का स्टेट रैंक आएगी। आज ये बात मैं बोल के जा रहा हूँ। सर वापस आना पड़ेगा आपको। ये तो पक्का क्लियर है। आऊँगा, जरूर आऊँगा। और माता जी घर पे बेटा आपको पढ़ने का समय देती हैं? जी सर मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किया है मेरे। मतलब वो चाहते थे कि कोई और व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो उन लोगों ने जितना सपोर्ट बना उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, बट हम लोगों को पढ़ाना पूरी मतलब तरह से चाहते हैं। सबसे ज्यादा कौन मोटिवेट करता है, मम्मी की पापा? पापा ज़्यादा करते हैं। पापा क्या कहते हैं हमेशा? पापा ये कहते हैं बेटा हम तो नहीं कर पाए, लेकिन तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे मतलब एक नाम बन जाए, एक लोग इतिहास कहें कि हाँ ये मतलब मेरे पापा का नाम मनोज कुमार है, तो कहें कि हाँ ये मनोज बाबा की बिटियाँ हैं, मतलब इन्होंने कुछ कर दिखाया। पापा ये हमेशा बोलते हैं कि मतलब तो कुछ भी अब करो। इतने अच्छे नंबर आए तो दोनों बहनों के लिए पापा के पास बधाई आई होंगी। हाँ सर, काफ़ी 2-3 बार स्कूल में सेलिब्रेट के लिए बुलाया भी गया। आज भी पापा गए थे। आज कक्षा 8 पास किया, उस स्कूल में भी मुझे बुलाया, जिसमें से मैंने कक्षा 8 पास किया। मैम ने बुलाया। बेटा मैम इतने अच्छे नंबर आए, स्कूल में तो टॉपर होगी तुम? हाँ यस सर, स्कूल में टॉपर है। दोनों बहनें? हाँ सर। और सर मतलब एक लड़की है मुझसे मतलब ऊपर निकल के, उसके 96.83 है। चलो बहुत बढ़िया। तो पापा का सम्मान हुआ? बिल्कुल सर, और मेरे पापा ने यही बोला था कि तुम्हारे कॉलेज में हम तभी जाएंगे जब टीचर फोन करके बुलाएगा। खुद आओ भैया, आपके बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। आज पिताजी का सीना गर्व से बेटा चौड़ा हो गया होगा। बिल्कुल सर, उन्होंने कहा तो तुम अगर मतलब अच्छे नंबर ना लाती, ना मुझे बुलाया जाता, तो तुम्हारे कभी कॉलेज में भी मैं नहीं जाता। उन्होंने बेटा चैलेंज हम कल दिया था। गए थे कानपुर में भी एक बच्ची हमारी ऐसी थी
जिसकी स्टेट में 5वीं रैंक थी 10th में और 6वीं रैंक आई 12th में। हाँ सर, वो क्या है कि ना सर कुछ समस्या हो गई, नहीं तो पूरा चांस था कि मतलब स्टेट में रैंक लानी है। सर लड़ाई की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाए थे ज़्यादा, लास्ट में पढ़ाई बहुत ही जान लगा के की थी। बेटा मेहनत करो, 12th में भी अच्छे नंबर हाँ आएंगे। सर जरूर 12th में रैंक लानी है स्टेट में, बेटा पहली या दूसरी। तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक है? सर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में से 96 वाले उठे हैं, मतलब 94 अच्छा। 95 को कुछ रहा नहीं वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आगे के लिए मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों, ये है हमारा प्यारा परिवार, ये है हमारा छोटा भाई और ये हमारी 2 प्यारी प्यारी बहनें। सबसे बड़ी बात है कि इस विजय यात्रा में ऐसे परिवारों के पास जाने के बाद हमारी थकावट उतरती है। ऐसे परिवारों के बीच जाने के बाद हमारे अंदर का जो उत्साह वो बाहर आता है। बेटा एक बात कहना चाहेंगे आपसे, लास्ट क्वेश्चन पहले आपसे फिर आपसे बेटा। यस सर। ये जो 2025 में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगी? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी विचार को लेके पॉजिटिव ही सोचें। अगर एक चैनल को मतलब शुरुआत से हम लोग उससे पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी सफलता तय है आपके लिए। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो हो सकता है, अन्यथा आप अगर पॉजिटिव सोचें तो वो निश्चित ही पॉजिटिव होकर रहेगा। और आप सोचते हैं कि हमारी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रैंक आए तो वो आ सकती है। विद्याकुल को क्यों चुने बेटा? सर विद्याकुल है वो मतलब काफ़ी चैनलों से मुझे बहुत ही खास लगा। जितना मतलब काफ़ी चैनल हमने यूट्यूब पर देखा उसमें विद्याकुल सबसे ज़्यादा खास चैनल लगा। उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें और वीडियो और मीन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसमें जड़ मजबूत करवाई जाती है बच्चों की। चलो भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ बिटिया? सर भविष्य में हम एनडीए का एग्जाम दे के लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो बेटा अफसर बिटिया बनना चाहती है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहती है एनडीए का एग्ज़ाम। बेटा ये तुम्हें कहाँ से आइडिया आया? आज तक हमने जितने भी इंटरव्यू लिए उन इंटरव्यू में कभी किसी बेटी ने ये बात नहीं बोली। सर मेरा 4th से यही सपना है कि मतलब आर्मी में जा, फिर बाद में पता चला है कि मतलब अगर जिसके मतलब पीसीएम मजबूत होती है वो उसको एनडीए से जाना मतलब वो निकाल सकता है। ये मेरे अंदर मतलब पहले से मतलब थोड़ा मतलब मुझे इस पर वो था ही कि हम आर्मी में जाएंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि हम एनडीए क्रैक कर सकते हैं। मैं मतलब पूरा विश्वास। सर मैंने बुक भी ली है, दिखाएं आके? एनडीए की बुक हाँ ले सर ली अभी दिखाएं से? आके? सर इनसे आप पूछिए, हम दिखा रहे ठीक हैं। है। बेटा समझ लो 12th की फिजिक्स पढ़ ली अभी से, एनडीए के बुक ले ली अभी से। मतलब सपने जो हम लोग देखते हैं उन सपनों को साकार करने के लिए आज से ही शुरुआत कर दी है। बेटा आप भविष्य में क्या करना चाहती हो? सर मुझे आईपीएस बन के देश की सेवा करनी है। सर IPS? मुझे खाकी से प्यार हो गया था जब मैं 4th क्लास में ही थी तब से। आईपीएस से प्यार बेटा क्यों हुआ? आईपीएस क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि सर मतलब मेरे घर में मतलब अगर मेटर होते रहते हैं, मतलब कोई पुलिस में जाना ही नहीं चाहता था, तो हमने सोचा मतलब क्यों ना इसमें देखकर जला जाएगी। वर्दी अच्छी लगती है? वर्दी सर मुझे बहुत अच्छी लगती है खाकी। मतलब उसका कलर इतना वेस्ट है कि मतलब उसे छोड़ना दिल में आता ही नहीं है कभी। बेटा खाकी वर्दी से प्यार है इस बच्ची को, खाकी वर्दी का कलर अच्छा लगता है। भविष्य में आईपीएस बनना चाहती है बेटा। ठीक है बेटा, आईपीएस बन के देश की सेवा करना है। बिल्कुल सर करेंगे। तुम क्या बनना चाहते हो बालक? अभी हमने डिसाइड नहीं किया। तुम किसानी करोगे? ये सर यही करेंगे। अगर दीदी की तरह नहीं पढ़ोगे तो किसानी करनी पड़ेगी। पापा की तरह मेहनत कर पाओगे? नहीं। हाँ नहीं। पढ़ोगे ना पक्का? आज से पढ़ाई चालू। छोटा बालक है, ये भी पढ़ेगा और अपने पिताजी के इस मेहनत को सफल करेगा। साथियों थोड़ा सा अगर आप दिखा पाएँ तो ये हमारी बेटियों का घर है जहाँ पे अभी भी अंधेरा है। एक बार कैमरामैन दिखाएंगे आप थोड़ा सा। सर ये एनडीए की बुक ली है। बहुत बढ़िया। सर ये आपके चैनल के सारे नोट्स हैं। शाबाश बेटा शाबाश। सारे सर मैंने बनाए थे। और सर मैंने ये एक बुक लिखी थी कि मतलब हमें बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना है। सर ये मैंने हिंदी की लिखी। अरे राइटिंग तुम्हारी जो शानदार राइटिंग है सर, गजब राइटिंग बेटा, बहुत शानदार है। क्या राइटिंग है सर? ऐसी मैंने लिखी तभी सर मेरे 97 मार्क आए हैं हिंदी में। टाइप कर दिया बेटा तुमने तो एकदम से। प्यारे बच्चों आप राइटिंग देख सकते हो, इतनी प्यारी राइटिंग हमने क्लास 10th के बच्चे की आज तक नहीं देखी। दूसरी बात, ये पथ फाइंडर बुक किसने बेटा सजेस्ट की कि ये बुक लेनी सर ये पड़ेगी? हमने मतलब यूट्यूब पर वीडियो देखे थे कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहती है, यही मतलब मुझे लगी थी। 1000 की मिली थी, पापा ने मेरे एनडीए का सपना था, एनडीए की बुक, इतनी मोटी किताब जिससे बेटा अभी हाई स्कूल के बच्चे डर जाते हैं इतनी मोटी मोटी किताबों से। और इस बिटिया ने आज से ही किताब खरीद ली है। सोचो तैयारी की। फिजिक्स की वो नोट्स बनाई थी आपके चैनल से, ये पूरी रही फिजिक्स की नोट्स। सर मैंने विधिवत, हाँ सर पूरी आपके ये तो चैनल। 12th के हैं? नहीं सर ये वो 10th के हैं। अच्छा 10th के हैं। फिजिक्स है सर ये। अच्छा 10th के हाँ सर। और सर हम 12th का वो 12 उसका भी पढ़ने लगे हैं अभी से। सर ये केमिस्ट्री फिजिक्स ये सर अभी वो सर पढ़ा रहे हैं अंकित सर, तो ये सर वो केमिस्ट्री है 12th की। 12th की केमिस्ट्री अभी समझ में आती तुमको? हाँ सर बिल्कुल आती है, हमें सारा ये सब समझ में आ गया।
भैया 2 साल 12th की तैयारी करेगी तो स्टेट रैंक इससे ये नहीं लाएगी तो ये कौन सर लाएगी? मैंने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स भी मुझे बहुत अच्छे समझ में आई, 12th की है फिजिक्स सारी ये शाबाश ये बेटा। सर। और सर अभी हमने 12th की काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ये सर 12th में जो सारे ये सर वो इम्पोर्टेंट रहते हैं इंग्लिश में, वो भी सर हमने तैयार कर लिए अभी। शाबाश बेटा, बस मन लगा के पढ़े रहो। प्यारे बच्चों, समझ सकते हो कि इन बच्चियों को समझ में आता है कि समय की अहमियत क्या होती है। अभी 10th के रिजल्ट आए हैं और एक एक 2 चैप्टर अगली क्लास के ख़त्म कर दिए गए सर हैं। मैंने पुराने अनसॉल्व लिए हैं लोगों से, ताकि वो मतलब पहले हम जब जाएंगे 12th में तो हम न्यू ले लेंगे, तब तक ये पुराने अनसॉल्व को हम पीछे से सॉल्व करेंगे, तो सर इससे मेरी काफ़ी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसे 3 हमने लिए थे, एक दीदी से फिजिक्स बेटा केमिस्ट्री ये मैथ। सब इतने स्मार्ट तरीके तुम्हें आते कहाँ से हैं? सर आपके गाइडेंस जो है वो तो इतना मतलब गाइड करते हैं, उन लोगों को अंदर से कितनी ऊर्जा आती है कि हमें कुछ करना है भविष्य में सर, इसी से हम तो ये कर लेते हैं। मतलब हम एक वीडियो सर हम हमेशा आपके जब यूट्यूब खोलते तो आपका चैनल जरूर खोल के देखते हैं कौन सा नया वीडियो आया है। चलो बहुत बढ़िया। बेटा आपको इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशन कहाँ से आते हैं? सर बस विद्याकुल की देन नहीं है तो सब विद्याकुल की देन है। यस सर, विद्याकुल का चैनल खोलना ही नहीं पड़ता, मतलब पहले से इतना गाइडेंस हो जाते हैं कि सर अच्छा, तुम्हारे यूट्यूब पे खोलते सबसे पहले विद्याकुल ही दिखता होगा। विद्याकुल का वीडियो सबसे पहले दिख जाता है सर, क्योंकि सर मैंने 2 ही 3 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, एक विद्याकुल है और एक ड्राइंग का है सर, मतलब ड्राइंग विद्याकुल में पढ़ाई नहीं जाती है अच्छा, सर, इस drawing। वजह से। चलो बेटा ड्राइंग भी इस साल से स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग भी हाँ, हम लोग सर। पढ़ाएंगे, ठीक है? और सर मतलब एक आर्ट का चैनल भी खोला जाए मेरे हिसाब से विद्याकुल में ये सर। भी बच्चे हैं वो काफ़ी बहुत सारे परेशान है, हमने सबको बताया तो बोल रहे चैनल तो बहुत वेस्ट है, लेकिन आर्ट का चैनल भी खोला जाए भैया। हाँ तो सर खोला जाए, टीम से कल ही चर्चा होती है, आर्ट का चैनल भी खोला जाए भाई। ये सर बिल्कुल बिल्कुल सर खोलना चाहिए, क्योंकि सर मतलब विद्याकुल संस्था एक दिन यूपी बोर्ड की सर नंबर 1 पे सर हमेशा वहीं से बच्चे निकलेंगे टॉपर, हर बच्चा ये विद्याकुल से ही निकलेगा मेरे हिसाब से तो। बात बेटा। सर आखिरी जंग विद्याकुल के संग, हाँ सर आखिरी जंग विद्याकुल के संग। ये देखो क्या शाबाश बेटा, कितने जबरदस्त लाइनें इन बच्चियों ने बोली है, आखिरी जंग विद्याकुल के संग। संग प्यारे बच्चों, हम अपना इंटरव्यू यहीं पे क्लोज करेंगे, अंधेरा भी हो चुका है और ये इंटरव्यू बेटा यूट्यूब पे आएगा और तुम्हारी ये मतलब चहकती हुई आवाज़ पूरा उत्तर प्रदेश सुनेगा बेटा। और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहना, 12th में स्टेट रैंक जरूर लानी है। जरूर सर, बिल्कुल सर। मिलते हैं प्यारे साथियों इसी तरह की बहादुर बेटियों के साथ, इसी तरह की बेटा होशियार बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश के और भी घरों में अपने विजय यात्रा के अगले क्रम में। ये विजय यात्रा लगातार चलती रहेगी, आज 3रा दिन है, हम दिन रात लगातार इस तरह इंटरव्यू कंडक्ट करते रहेंगे और इस तरह से बेटा सबसे मिलाते रहेंगे। मिलते हैं बेटा आप सभी से अगले इंटरव्यू में, तब तक ले सभी को नमस्कार, धन्यवाद।